आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते। आके उस समय 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे और हमें याद है कि कितने सारे लोग अपने समय में, बोलिएगा, है ना। तो उसके बाद जो है, बैठे मत बोलने, एक लाइन दिया गया है, एक लाइन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जा करके अपना इलाज जो है कराने के लिए ललाहित होते थे कि आप लोगों ने क्या किया था। बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है एमबीबीएस दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग, आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। जो है कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम, और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। उसके बाद मिला है, उसके लिए मैं आपका और माननीय मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। मैं अपनी पार्टी का भी विशेष तौर पे आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो ये विपक्ष के द्वारा लाया गया कटौती प्रस्ताव है उसके विरोध में मुझे अपनी बातों को रखने के लिए एक अवसर दिया। महोदय, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष भूल रहा है, उसको याद दिलाने की जरूरत है कि किस तरीके से बिहार हुआ करता था। और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जहां पर स्वास्थ्य को केवल एक सेवा नहीं बल्कि सामाजिक विकास का आधार माना गया, उसका परिणाम ऐसा हुआ कि बिहार के जो है अधिकांश जगह जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को जो है ज्यादा भरोसेमंद हो रखी हैं, और गिने चुने ऐसे जहां पर अस्पताल हुआ करते थे। जब आप बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 2005 से पहले हमारे यहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी, अस्पताल भी बहुत कम थे, और बहुत ऐसे कम होते थे अस्पताल जहां पर लोग जा करके अपनी इलाज करा पाते थे। और हमें याद है कि उस समय हम लोग जब दिल्ली में रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर तो एक पॉलिटिशियन का बच्चा तो यहाँ पर रह नहीं पाता था, जो आसार थे यहाँ पर, हम लोग जाके उस समय 2005 से पहले दिल्ली में रहा करते थे। और हमें याद है कि कितने सारे लोग अपने समय में, बोलिएगा, है ना। तो उसके बाद जो है, बैठे मत बोलने, एक लाइन दिया गया है, एक लाइन लगा रहता था कि दिल्ली के एम्स में लोग जा करके अपना इलाज जो है कराने के लिए ललाहित होते थे, और जो भी यहाँ के एमपी होते थे उनको इतना ज्यादा कुछ झेलना पड़ता था। लेकिन आज देखिए कि बिहार के अंदर ही एम्स खुल गया है, पटना में ही एम्स खुल गया है, दरभंगा में खुलने वाला है। ये अपने आप में हमारी सरकार ने जितना किया है वो दिखाता है। हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोगों ने क्या किया था। बिहार की जनता जानती है कि ये वही बिहार है जहां पर कुछ सूरमा भोपाली लोग जो अपने बच्चों को मेडिकल जो है एमबीबीएस दिलाने के लिए क्या क्या किया करते थे, हमको बताने की जरूरत है। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो सूरमा भोपाली कौन थे, किनकी बच्चियां एमबीबीएस पास की और किस तरीके से पास की, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या हुआ है ना। उसके अलावा आप रुकिए, आप निश्चिंत रहिए। आप लोग का तो इतना एंटी इनकम्बेंसी है कि लोग आप लोग को अभी तक नहीं देखना चाहते हैं, कि आप लोग इतने कम हो गए हैं, लोग आपको देखना ही नहीं चाहते। आपस में बात नहीं करें, गलती से इतने लोग चीन के आ गए। इसके अलावा अगर आप देखिएगा बिहार में जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ के ना मरीज सुरक्षित थे, ना यहाँ के डॉक्टर सुरक्षित थे। उस समय का ऐसा मंजर हम लोग देखते थे कि यहाँ पर डॉक्टर फिरौती के डर से, किडनैपिंग के डर से यहाँ से बाहर जाकर के जो है अपना काम करते थे। और
लाचार थे, विवश थे कि बिहार से बाहर जाकर के उन्हें अपना कमाई करना पड़ता था। लेकिन आज जब हम लोग पटना में हैं तो मैं गर्व के साथ बोल सकता हूं कि हमारे पटना में वेदांता है, हमारे पटना में रूबन है, हमारे पटना में ऐसे अनेक प्राइवेट और हॉस्पिटल जो है वो खुलने का काम किया है। वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं जो यहाँ से बाहर जाते थे वो अब सेफ महसूस करते हैं। उन्हें डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो बिहार के गवर्नमेंट ने देने का काम किया है। आप लोग रहते तो वो डॉक्टर आज भी बाहर रहते। आप लोग की देन है कि इतने टाइम तक वो लोग जो है बाहर जाकर के आज माननीय सदस्य बैठिए, डॉक्टर है वो लोग वापस आकर के बिना अनुमति मत खड़े होइए, काम कर पा रहे हैं। बिना अनुमति के होगा ही ना जब सच कृपया शांति बनाए रखें। बोलेगा सभी दलों को मौका मिला है बोलने का। आपने कहा इसीलिए आप लोग को मिर्ची लग रही है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग को जो मिर्ची लग रही है सूरमा भोपाली लोग आज संजोग से उस परिवार के जो मेन वो है यहाँ पर आज दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। बताइए, है ना, वही सूरमा भोपाली की बात कर रहे हैं हम। उसके अलावा आपको याद होगा कि 2005 से पहले मात्र 6 जो है मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे। पीएमसीएच, एनएमसीएच, डीएमसीएच, जेएनएमसीएच, मतलब गिनती के उंगली पे गिन लिए जाते थे। आज मुझे याद है कि अभी से जब मैं इससे पहले शिवहर का विधायक हुआ करता था तो हम लोग जाकर के, अरे इसीलिए ना छोड़े आपको, आप लोग रहने लायक हैं। और सुनिए आप लोग में से जितने लोग हैं ना वो लोग भी जल्दी छोड़ देंगे। आप लोग भी आ जाइए, आपका स्वागत है। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैं जब महोदय पर्सनल बातें यहाँ पे बोलने के लिए बहुत गलत बात है ना। आप तथ्यों पे बात कीजिए, हम लोग आपसे बहस कर रहे हैं, बेतथ्य बात मत कीजिए। उसके अलावा आपको पता होगा कि किस तरीके से, मतलब उस समय जब मैं उधर से विधायक हुआ करता था और मैं किस कारण मैं उधर आया ये पूरा बिहार जानता है। और उस समय जब मैं इस तरफ आया तो मुझे याद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलने के लिए गए थे और 2 मांगों का एक पत्र हमने लिखा था माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक था दौरी पाकर पुल और उसी पत्र में हमने लिखा था कि शिवहर में एक मेडिकल अस्पताल हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते मतलब उसी के लगे हाथ 15 अगस्त को जो है 4 जगह जितने भी छोटे जिला थे उस सब जगह जो है उन्होंने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की। आज बिहार में कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पर जो है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर या तो मेडिकल कॉलेज बन चुका है या बनने वाला है। ये होता है काम। और जब काम की बात करते हैं तो अपने समय को भी याद रखिए। उसके बाद आप लोगों को 15 साल मिला था भाई, कुछ कर लेते तो शायद इस बार जीत जाते, है ना। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि हर एक जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आज हम लोग जब देखते हैं हर एक प्रखंड में हम लोगों को हॉस्पिटल्स दिखाई देते हैं, हर एक पंचायत में एपीएचसी बनने का काम हुआ है। ये अपने आप जो है एक बहुत बड़ा एक वो है। और निश्चिंत रहिए, जहां पर बना नहीं उधर भी बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है मैं ये जानता हूं और ये पूरा बिहार जानता है कि वो एक व्यक्ति की वजह से हुआ है, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है उसकी वजह से ये संभव हो पाया है। साथ ही साथ जब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं कि अपने डॉक्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है, उसमें एक और बहुत बड़ा काम जो हुआ है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने लगे हाथ, हमको लगता है जितने भी हाल फिलहाल में डॉक्टर्स की बहाली हुई है, नर्सेज की बहाली हुई है, ये दिखाता है कि बिहार लगातार चिंतित है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है हम लोग स्वास्थ्य कैसे प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए हम लोग चिंतित हैं। और इसके लिए मैं
तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद कहूंगा। साथ ही साथ कुछ मेरे अपने सुझाव भी हैं जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला बात तो ये है कि जितने भी सरकारी डॉक्टर्स हैं उनको जो है प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कराया जाना चाहिए, ताकि वो लोग जो है पूरे तरीके से वो लोग जो है एक काम में अपना वो कर सके, और उनके लिए भी जो है डेली अलाउंस का प्रावधान होना चाहिए। साथ ही साथ सीजीएचएस के तर्ज पे, क्योंकि हमने देखा है कि राजस्थान में, यूपी में, महाराष्ट्र में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां पर सीजीएचएस के तर्ज पे जो है वहां के लोगों को जो है वो मतलब वहां के जो सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों को जो है उसका बेनिफिट मिलता है। तो इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि बिहार सरकार में भी एक सीजीएचएस के तर्ज पे जो है होना चाहिए। साथ ही साथ अपने औरंगाबाद जिला में, क्योंकि वहां पर आपको क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है, तो वहां पर हम ये कहना चाहेंगे कि बारूद में लगातार जो है वहां पर पास में एनटीपीसी है, बीआरबीसीएल है, वहां पर पास में जो है सीमेंट फैक्ट्री का रैक है, जिसके वजह से होता यह है कि वहां के लोगों को थोड़ा सा ज्यादा जो है हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ऐसे में हम ये कहना चाहेंगे कि दुधौला ग्राम में जो है, जो कि दाऊद नगर, नबी नगर और अन्य मदनपुर अन्य जगह से जो है वेल कनेक्टेड है, अगर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनता है तो हेल्थ की ज्यादा समस्याएं भी उधर दिखाई देती हैं, और औरंगाबाद से थोड़ा पास भी पड़ेगा। यदि ऐसा होता है, इसके ऊपर विचार होता है तो बहुत अच्छा होगा। माननीय सदस्य,